यूएफसी और एमएमए में अब तक की सबसे बड़ी फाइट और सबसे बड़ी राइवलरी है कॉनर मैकग्रेगर और खबीब नूरमागोमेदोव की राइवलरी। इस फाइट ने एमएमए स्पोर्ट्स को जितना पॉपुलर बनाया है और जितना चेंज किया है शायद ही किसी फाइट ने किया है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 में, जब कॉनर मैकग्रेगर तब के फेदरवेट किंग होजे आल्डो के साथ फाइट करने वाले थे। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉनर मैकग्रेगर टीज करते हैं खबीब की फाइट। My question for you is, when Jose Aldo's chin hits the floor in 4, who exactly are you going to go up and take the belt from at 155? Whoever has it. Who do you predict is going to have it? You don't give a fuck. I think Khabib will get the lightweight belt. मैकग्रेगर जब फेदरवेट में फाइट करते थे वो बहुत मैसिव थे उस वेट क्लास के लिए और उन्हें बहुत सारा वेट कट करना पड़ता था और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको एक वेट क्लास ऊपर भी जाना था ताकि उनको डबल चैंप का भी स्टेटस मिल जाए। Said that if he wins at 145 pounds, he wants to move up to 155. What do you think? No, I like Conor McGregor, but he come 155. For me, it's smash him. No problem. If he come 155, welcome. No problem. अब फेदरवेट टाइटल से 2 दिन पहले होजे आल्डो को एक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से अब फाइट इंटरिम फेदरवेट टाइटल के लिए होती है और लास्ट मिनट में होजे आल्डो चैड मेंडेस से रिप्लेस हो जाते हैं। इस फाइट में क्लासिक कॉनर मैकग्रेगर आपको देखने को मिलता है जो सिर्फ सेकंड राउंड में फिनिश कर देते हैं चैड मेंडेस को और इसके बाद उनकी फिर से फाइट बुक होती है अगेंस्ट होजे आल्डो और इस फाइट में मात्र 13 सेकंड में होजे आल्डो को नॉकआउट कर देते हैं कॉनर मैकग्रेगर और बन जाते हैं यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। अब कॉनर फाइनली लाइटवेट डिवीजन की तरफ मूव करते हैं और उनकी फाइट बुक होती है अगेंस्ट राफाएल दोस आंजो जो उस टाइम के लाइटवेट चैंपियन होते हैं और ये फाइट होती है यूएफसी 196 में, लेकिन आरडीए को चोट लग जाती है और वो इस फाइट से बाहर हो जाते हैं और तभी एंट्री होती है नेट डियाज की। जी हाँ, नेट डियाज जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपसेट में कॉनर मैकग्रेगर को हरा देते हैं वाया चोकआउट। जी हाँ, वो चोकआउट कर देते हैं कॉनर मैकग्रेगर को और इसके बाद रीमैच होता है जहां पे कॉनर मैकग्रेगर अपना पूरा बदला लेते हैं और हरा देते हैं नेट डियाज को एक यूनानिमस विक्ट्री में और इसके बाद डबल चैंप स्टेटस पाने का टाइम आ जाता है एंड अब वो फेदरवेट चैंपियन तो है ही लेकिन उसके साथ साथ उनको लाइट वेट चैंपियन की भी बेल्ट चाहिए। उस टाइम के चैंपियन होते हैं एडी एल्वारेज और ये फाइट बुक होती है अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर और उसी सेम कार्ड पे खबीब की भी फाइट बुक होती है अगेंस्ट माइकल जॉनसन। ओरिजिनली एडी एल्वारेज को खबीब ही फाइट करने वाले थे लेकिन ऐसा नहीं होता और इसी वजह से आउटरेज स्टार्ट हो जाता है खबीब की साइड से जो कि ये बोलते हैं कि एडी मेरा है, मुझे फाइट करनी है एडी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइट होती है एडी एल्वारेज की कॉनर मैकग्रेगर के साथ और यूएफसी 205 से पहले एक वर्बल फाइट होती है कॉनर और खबीब के बीच में जहां सिक्योरिटी को भी बीच में आना पड़ जाता है। Conor McGregor, there was a apparent backstage altercation. What exactly happened? I saw video how he looked with Tyron Woodley morning. Oh, there's a moment here. There's a moment here brewing. There's a moment here brewing between Tyron Woodley and Conor McGregor. They are. And after my weigh-in, when I go, he watched me. I say, "What? Maybe he think I'm Tyron Woodley or Eddie Alvarez. I'm different, But I think very soon, I want to fight. I'm cage fighter." इसके बाद खबीब माइकल जॉनसन के साथ फाइट करते हैं और पूरी तरीके से उन्हें डोमिनेट कर देते हैं और इसी फाइट में वो माइकल जॉनसन को लिटरली मुक्के मार रहे हैं और उनको बोलते हैं कि प्लीज गिव अप कर दो क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं इस टाइटल के लिए फाइट करना। और उसके बाद राउंड के बीच में वो डेना को भी बोलते हैं दैट आई विल स्मैश योर बॉय। डेना वाइट जो कि प्रेसिडेंट है यूएफसी के। Okay. We're gonna smash your boy. और दूसरी तरफ सेम रात कॉनर एडी एल्वारेज को सेकंड राउंड में क्लासिक कॉनर मैकग्रेगर की तरह टीकेओ कर देते हैं और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में खबीब बोलते हैं कि अब वो डिजर्व करते हैं नेक्स्ट टाइटल शॉट। I wanna stay humble, but I have to talk because your guys talk too much. Your guy, beginning of the year, he tapped like chicken. That's it! He got the challenge! Yeah! End of the year, he fight for the title. Crazy. Irish, only 6 million.
Russian 150 million. I want to fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. और कॉनर खबीब की फाइट के बारे में पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ये बोलते हैं. He's fought once in 8 years. Do you know what I'm saying? Like he ain't fight too frequent for my liking. Like for me to commit to something like that, I need to be solid proof that people are going to show up, and he's a consistent pull-out merchant. I need to see active. I need to see activity. I need to see consistency. I need to see me. You know what I mean? If you want me to come and change your life, if you want me to come pick you, you better have some damn reasons for me to do that. जिसका रिस्पॉन्स खबीब कुछ ये देके करते हैं. Everybody wants a piece of Conor McGregor right now. Why do you deserve a shot at that fight? To be honest with you, I don't care about this guy. I care only about belt. How do you see that fight going when it does happen? I want to take him down, speak with him, slap him, make him nervous. Like, hey, get up, let's go. Where's your boxing? Slap him, play with him, and make him give up. This is what I want. I want to make him look very bad. This is what I want to do. अब नवंबर ऑफ 2016 आ चुका है और कॉनर मैकग्रेगर को अपनी फेदरवेट बेल्ट से हाथ धोना पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने वो बेल्ट ही डिफेंड नहीं करी थी 2015 से. और दिसंबर में उन्हें बॉक्सिंग का लाइसेंस मिल जाता है. जी हाँ, एक पॉसिबल फाइट विद फ्लॉयड मेवेदर. इस फाइट के दरवाजे अब खुल चुके हैं और अब क्योंकि कॉनर का अता पता नहीं है यूएफसी में, अब खबीब और टोनी फर्ग्यूसन की फाइट फिक्स करी जाती है यूएफसी 209 के लिए. लेकिन किस्मत में ये फाइट लिखी ही नहीं थी शायद, क्योंकि खबीब के वेट कट के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और ये फाइट कैंसिल हो जाती है. अब आता है जून 2017 जहां पे मैकग्रेगर और मेवेदर की फाइट की एक्चुअल में डेट अनाउंस हो जाती है. ये एक बॉक्सिंग फाइट होती है जो कि अगस्त 26, 2017 को फिक्स हो जाती है. और उसी के एक इंटरव्यू में जब कॉनर मैकग्रेगर और खबीब के साथ फाइट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है तो वो ये बताते हैं कि हो सकता है रशिया में ये फाइट हो, जहां पे कॉनर मैकग्रेगर रशिया में जाके ये वाली यूएफसी फाइट लड़े अगेंस्ट खबीब. Also, we heard from Dana White today that you want to fight Khabib in Russia. Is that what you want to do after this? Are you coming back to the UFC? That's certainly an option that I'm exploring. That would be a spectacle. It'd be like something out of Rocky. I suppose this whole story is like a Rocky story, right? So why not face a man in his home country and you know what I mean, in a crazy place like Russia. So it's certainly something I'd like to do. There's a couple of options on the table. We'll see what unfolds. अब इसके बाद अगस्त आ जाता है और कॉनर मैकग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर की फाइट होती है और इस मैसिव फाइट में 10th राउंड में कॉनर मैकग्रेगर हार जाते हैं वाया अ टेक्निकल नॉकआउट. लेकिन इस हार से उन्हें फायदा ज्यादा होता है क्योंकि इस फाइट के बाद उनकी नेटवर्थ का एस्टिमेट लगाया जाता है 99 मिलियन और वो 4th रैंक पे आ जाते हैं फोर्ब्स की मोस्ट रिचेस्ट एथलीट की लिस्ट पे. यूएफसी में कुछ ये चल रहा होता है. नंबर 1 कंटेंडर के लिए खबीब की फाइट होती है अगेंस्ट एडसन बारबोजा, जिसको वो जीत के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में फिर से कॉनर मैकग्रेगर को बुलाते हैं. Without injury, I can fight with anybody. Now, if UFC give me 1 hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. That no problem. About Conor, I don't think because he have a lot of money now. He has to spend this money. After when money is finished, I think he's gonna come back. Khabib, do you feel at this point that you're now too dangerous for Conor to ever fight you? I know you've been skeptical that he'll fight you in the first place, but does this performance clinch that fact? I think anybody can lose anytime. Nobody protect. All greatest fighters lose. If I fight with Conor, I think he have chance like about his boxing, maybe a couple minutes, I think. But what about if I'm wrestling with him all the time? और अब फिर से यूएफसी में फाइट रीस्केड्यूल होती है टोनी और खबीब की, जहां पे वो फेस ऑफ करते हैं यूएफसी 223 के लिए. और ये फाइट होती है लाइट वेट बेल्ट के लिए. जी हाँ, मैकग्रेगर की इनएक्टिविटी की वजह से अब लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट विकेट हो जाती है और फाइट होती है टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस खबीब की. और इस फाइट से पहले कॉनर फिर से ट्विटर पे जाके ट्वीट करते हैं कि बी रेडी,
बी रेडी, जिसका मतलब ये था कि वो इंप्लाई करते हैं कि शायद टोनी फर्ग्यूसन को बैकआउट करना पड़ जाए तब कॉनर मैकग्रेगर आएंगे, जिसपे खबीब रिप्लाई करते हैं यू बी रेडी। अब फाइट से एक हफ्ते पहले फर्ग्यूसन इंजर हो जाते हैं और खबीब कुछ ये ट्वीट करते हैं वेयर आर यू मैकग्रेगर, लेकिन फाइट में टोनी को मैक्स हॉलोवे से रिप्लेस किया जाता है। अब इसी फाइट वीक में कॉनर का रशियन दोस्त आर्टेम लोबोव का इंटरव्यू निकलता है, जहां पे वो खबीब को काफी गालियां देते हैं। सेम वीक आप समझिए, पहले टोनी फर्ग्यूसन नहीं हो पाई, मैक्स हॉलोवे आ गए हैं। अब आर्टेम लोबोव जो कि रशियन है और कॉनर मैकग्रेगर के दोस्त हैं। आप समझिए खबीब भी रशियन है, आर्टेम लोबोव भी रशियन है, लेकिन आर्टेम लोबोव कॉनर मैकग्रेगर के दोस्त हैं। और आर्टेम लोबोव का एक इंटरव्यू आता है जहां पे वो खबीब को काफी गालियां देते हैं और इसके बाद आर्टेम लोबोव और खबीब की टकरार भी हो जाती है बाई चांस होटल लॉबी में, क्योंकि वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं उस वीकेंड। होटल लॉबी में खबीब कन्फ्रंट करते हैं कि जो भी तूने इंटरव्यू में बोला मेरे मुंह पे बोल, और नेक के पीछे ग्रैब भी करते हैं और शायद एक चाटा भी मारते हैं, जिसके बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोलते। और इसके बाद सब कुछ फट पड़ता है और यहां से स्टार्ट होती है द रियल राइवलरी। कॉनर मैकग्रेगर अपने 20-30 आयरिश दोस्तों के साथ बार्कलेज सेंटर में घुस जाते हैं और उसी ट्रांसपोर्ट बस में जिसमें कॉनर है एक सीढ़ी उठा के फेंक देते हैं, जिसमें खबीब को तो चोट नहीं लगती, लेकिन माइकल किएसा और रे बॉल जो कि फाइट कर रहे थे उस वीकेंड इंजर हो जाते हैं और उनकी फाइट कैंसिल हो जाती है। ये सब आर्टेम लोबोव के थप्पड़ की वजह से हुआ है। कॉनर मैकग्रेगर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, सीढ़ी फेंकते हैं, उसके बाद बस बैंग करते हुए बोलते हैं नीचे आ। और उसके बाद एक वीडियो निकलती है जहां पे खबीब कॉनर को बोलते हैं सेंड मी द लोकेशन, जस्ट टेल मी where and that's it. Why you need come here, show up like you wanna fight or something like this. Send me message, hey come here this place and that's it. अब इस इंसिडेंट पे डेना वाइट रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो काफी डिस्गस्टेड हैं कॉनर की इस हरकत से और काफी शर्मनाक हैं। इसके बाद कॉनर मैकग्रेगर अरेस्ट हो जाते हैं और $50,000 का फाइन भर के निकल भी जाते हैं, रिहा भी हो जाते हैं बेल पे। जहां एक तरफ ये चल रहा है, वहां दूसरी तरफ UFC 223 एज इट इज कंटिन्यू करता है, लेकिन मैक्स हॉलोवे भी वेट कट के कॉम्प्लिकेशन की वजह से फाइट नहीं कर पाते और फाइट से बाहर हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं एल अक्विंटा, जो कि फाइट करते हैं खबीब को फाइनली फॉर द लाइट वेट बेल्ट। और वहां पे एल अक्विंटा हार जाते हैं यूनानिमस लॉस के तहत और खबीब बन जाते हैं लाइट वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। Yeah, Quinta is real gangster. He come here. Where's Conor? He wanna fight with Bass. I wanna fight with real gangster. You know. Give me 30 minutes and I can fight with anybody. Tony or Conor, doesn't matter. इसके बाद कॉनर पब्लिकली सॉरी भी बोलते हैं, अपनी निराशा जाहिर करते हैं। I regret my actions that led me here today. I understand the seriousness of this matter and I'm hopeful that it gets resolved soon. Thank you everyone. और इस फाइट के बाद फाइट की बारी होती है कॉनर वर्सेस खबीब। दोनों के इंटरव्यूज वायरल होते हैं। फाइनली UFC 229 अक्टूबर 7 को फिक्स होती है फाइट। कॉनर इस फाइट से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गिर जाते हैं और खबीब के फादर को इंसल्ट करते हैं, उनके रिलीजन को टारगेट करते हैं, उनके नेशन दागिस्तान और रशिया को भी नहीं छोड़ते और कहीं ना कहीं उनके मैनेजर अली अब्दुल अजीज को भी इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन खबीब इस फाइट वीक में बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और जब ऑक्टागन का गेट बंद होता है तो सबके सामने उनको जवाब देते हैं। हर पंच में उनके एक गुस्सा होता है, हर टेक डाउन के बाद वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं और लगातार कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट के बीच में वो बात करते हैं, लेकिन कॉनर कुछ नहीं कहते। इनफैक्ट फाइट के बीच में कॉनर बोलते हैं ये सब जो भी मैंने किया इट वाज फॉर द बिजनेस। इसके बाद 4th राउंड में कॉनर टैप आउट कर देते हैं। जी हाँ, खबीब डोमिनेट करते हैं ये फाइट और कॉनर टैप आउट कर देते हैं, लेकिन खबीब इज नॉट सेटिस्फाइड। उनका गुस्सा अभी भी बचा है और कॉनर मैकग्रेगर टैप आउट कर चुके हैं। अब ये गुस्सा कहां निकलेगा? ये गुस्सा निकलता है UFC 229 के बाद जो हुआ MMA की दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। फाइट के बाद खबीब ऑक्टागन से कूद जाते हैं और कॉनर के कॉर्नर मैन डिलन डैनिस पर जंप करते हैं और अटैक कर देते हैं और कॉनर केज के अंदर खबीब की टीम से भिड़ जाते हैं। एक्चुअली खबीब की टीम अंदर कूद जाती है एंड कॉनर से भिड़ जाती है। ये एक कंप्लीट केओस में बदल जाता है, सारे फैन शॉक हो जाते हैं। UFC ने इस इंसिडेंट के बाद दोनों फाइटर्स पे सैंक्शंस लगा दिए, खबीब को
9 महीने की सस्पेंशन मिलती है और $500,000 का फाइन। कॉनर को भी 6 महीने का बैन मिलता है और $50,000 का फाइन। दोस्तों ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये एक पर्सनल वॉर बन चुका था। रिलीजन, फैमिली, नेशनैलिटी, इस राइवलरी में सब कुछ आ गया था और शायद इसी वजह से ये MMA की सबसे बड़ी फाइट कहलाती है। और इस फाइट के बाद दोनों के बीच की बिटरनेस खत्म नहीं होती। आज तक खबीब और कॉनर के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है, आज भी दुश्मनी बरकरार है। खबीब ने UFC से रिटायरमेंट के बाद भी कॉनर को काफी बार क्रिटिसाइज किया और कॉनर ने भी कई बार खबीब और उनकी लेगेसी पर अटैक किया है ऑन सोशल मीडिया। खबीब हमेशा कहते हैं कि कॉनर MMA का एक डार्क चैप्टर है, जबकि कॉनर कहते हैं कि वो खबीब को रीमैच में हरा सकते थे। दोनों अपने रिस्पेक्टिव लेगेसीज में बिजी हैं। खबीब एक मेंटर और कोच बन चुके हैं और कॉनर इज कॉनर। ही इज डूइंग बिजनेस, ही इज डूइंग एक्टिंग, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका कमबैक अभी भी एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है। ये MMA की हिस्ट्री का सबसे इंटेंस और इमोशनल चैप्टर था। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें एमोरे शो को इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे तो जरूर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी MMA रिलेटेड, बॉक्सिंग रिलेटेड, कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय बाय।